अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करने हैं और एक अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने हैं। तो अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए हम a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 लेके चलेंगे। a माइनस लैम्डा आई का मतलब होता है जो विकर्ण है उसमें से या डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बाकी सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, इक्वल्स टू 0। हल करेंगे इसको, माइनस लैम्डा के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस वन लेंगे, माइनस लैम्डा -1, फिर +1 लेंगे, 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस लैम्डा पूरे में से कॉमन आ रहा है, लैम्डा +1 कह दो चाहे 1 प्लस लैम्डा कह दो, यहाँ माइनस का लैम्डा इंटू लैम्डा -1 बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लैम्डा स्क्वायर -1 है तो लैम्डा स्क्वायर -1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 इंटू यहाँ पे +1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर 1 प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया हमने और यहाँ से 1 प्लस लैम्डा कॉमन लिया तो 1 बचा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको और सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा +2 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, जिससे फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, जिससे एक फैक्टर तो लैम्डा -2 आ जाएगा और एक फैक्टर लैम्डा +1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 और लैम्डा की वैल्यू -1, तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ रही हैं, लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड 2। इन तीन वैल्यूज के लिए अभिलाक्षणिक सदिश भी ज्ञात करना है, आइगन वेक्टर भी ज्ञात करना है। ये आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास। आइगन वेक्टर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ax इज इक्वल टू लैम्डा x की कंडीशन लेके चलेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए सॉल्व करेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए a दिया हुआ है आपको 0 1 1 1 0 1 1 1 0, x का मतलब हो जाएगा x1 x2 x3, लैम्डा का मतलब है -1 इंटू x1 x2 एंड x3। सॉल्व करके हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे, जो x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी वो ही हमारे पास आइगन वेक्टर होगा। सॉल्व करो इसको, यह बन जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -x1, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -x2, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -x3। सॉल्व करने पर तीनों इक्वेशन को एक ही इक्वेशन बन रही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास तीन वैल्यूज ऐसी लेनी है जिनका सम हमारे पास क्या बनता हो, 0 बनता हो। वो किसी भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू -1 के विद रिस्पेक्ट आइगन वेक्टर की बात करें तो आइगन वेक्टर आ जाएगा आपके पास, जैसे इसको 1 लेके चलते हैं, इसको 2 तो ये -3 आ जाएगा, लेकिन 2 है हमारे पास इसमें -1, इसका मतलब 2 वेक्टर डिफाइन किए जा सकते हैं। एक और वेक्टर डिफाइन करेंगे, कुछ इसी प्रकार से होगा, विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अगर पहले को 2 लेके चलते हैं, दूसरे को -1 लेके चलते हैं तो थर्ड वन -1 आ जाएगा। दीज आर द 2 आइगन वेक्टर्स। और भी डिफाइन किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम क्या वैल्यू लेके चल रहे हैं उस पर। ठीक है, आइगन वेक्टर कितने भी परिभाषित हो सकते हैं, एक आइगन मान के सापेक्ष कई आइगन सदिश परिभाषित किए जा सकते हैं। उन कई आइगन सदिशों में से ये 2 आइगन सदिश हमने लिख दिए, बाकी के चाहे जितने मर्जी हम परिभाषित कर लें। कुछ इसी प्रकार से लैम्डा बराबर 2 के लिए हल करेंगे। लैम्डा बराबर 2 के लिए जब हल करेंगे तो इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म में बनेगी। हम मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2x1, देन x1 plus x3 is equal to 2x2 and x1 plus x3
x2 इज इक्वल टू 2x3। इन तीनों को सॉल्व करना है हमें, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 एक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं पहले। दो माइनस का 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 एंड x1 माइनस प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। एक मेथड बताता हूं, इजी मेथड वही रहेगा। हम क्या करते हैं, पहले दो इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या था, x1 के अपॉन में, x2 के अपॉन में और x3 के अपॉन में लिखेंगे हम वैल्यू। x1 के अपॉन में क्या आएगा, x1 के कोफिशिएंट ड्रॉप कर दो, जो बाकी x2 और x3 के कोफिशिएंट है वो लिख देंगे, 1 माइनस 2 1 1। सेकेंड लाइन में जिससे एंड हुआ था उसको पहले लिखना है 1, 1। x2 के कोफिशिएंट लिखने नहीं, x1 के कोफिशिएंट लिख दो -2 1। x3 में -2 1 तो आना ही आना है, उसके बाद में x3 के कोफिशिएंट आने नहीं, 1 -2। ये समझ में आया कैसे लिखा हमने भाई। स्टार्टिंग में x1 के अपॉन में x1 के कोफिशिएंट छोड़ दिए हमने, बाकी जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं उनके कोफिशिएंट लिख लिए हमने, x2 और x3 के। ये x2 के कोफिशिएंट आ गए, ये x3 के आ गए। x3 वाले तो लिखने हैं जिससे एंड हुआ, x2 के लिखने नहीं तो x1 के बच गए। फिर ये लिखेंगे लास्ट में, x3 लिखना नहीं तो x2 के बच गए, वो x2 के लिख दिया हमने। आई बात समझ में? सॉल्व कर लो इसको। x1 अपॉन 1 प्लस 2 3, x2 अपॉन 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और x3 अपॉन 4 माइनस 1 3 इक्वल्स टू k। सपोज करें तो x1 की वैल्यू भी k के इक्वल, x2 की वैल्यू भी k के इक्वल और x3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, k के इक्वल आ जाएगी। 3 कॉमन आगे कैंसिल हो गया तीनों ही टर्म्स में से। k का मतलब है तीनों इक्वल होंगे, x1 x2 x3 कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। तो आपके पास आइगन वेक्टर बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2 विद रिस्पेक्ट लैम्डा इक्वल्स टू 2 आइगन वेक्टर। ये डिफाइंड हो जाएगा आपके पास, जैसे 1 1 1 लिख दो और 2 2 2 लिख दो, चाहे 3 3 3 लिख दो, चाहे k लिख दो। आंसर है इसका। आइगन वैल्यू निकालने के लिए a माइनस लैम्डा i डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इससे बनेगा 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो। 6 माइनस लैम्डा 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपने, तो ये बन जाएगा 6 माइनस लैम्डा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन ना करता तो ये बनता लैम्डा 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर था। अगर 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर लिखता हूँ, मैं इसको 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, थोड़ा फैक्टर करने इजी हो जाएंगे। 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो इसको 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 और 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसमें ये बच जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा लैम्डा और इसमें बचेगा माइनस का 3, लैम्डा माइनस 3। इसमें 2 कॉमन आ रहा है 4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास लैम्डा और इसमें बच जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ 2 कॉमन लिया था, माइनस 3 और प्लस 1 भी है तो माइनस का 2 बचेगा, इसमें भी माइनस का 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। इसमें से
6 माइनस लैम्डा, माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो ये लैम्डा माइनस 4, और इसमें से भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 और 4 8 हो जाएंगे। लैम्डा माइनस 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लैम्डा माइनस 24 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 8 बचेगा इक्वल्स टू 0। एक तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 16 इक्वल्स टू 0, जिससे लैम्डा माइनस 8 और लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 फैक्टर हो जाएंगे। इससे लैम्डा की 3 वैल्यूज आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू 2, 2 वैल्यूज सेम आ रही है। इसका मतलब सिर्फ एक आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसके विद रिस्पेक्ट हम 2 वैल्यूज आइगन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब आइगन वेक्टर निकालते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के विद रिस्पेक्ट आइगन वेक्टर। इसका सिर्फ उपयोग इस तरह से करेंगे हम, चाहे तो आप इसको ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की फॉर्म में यूज कर लीजिए, और चाहे आप इसको a माइनस लैम्डा इंटू एक्स कर लीजिए। बात एक ही है। अगर a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0 करोगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी कुछ इस प्रकार से। यहां लैम्डा का मान 2 रखना है हमें पहले इस इक्वेशन में, a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स फॉर्म है ये बन जाएगा 4 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर वाले में पुट कर दीजिए चाहे नीचे वाले में पुट कर दीजिए। इक्वेशंस बनानी है हमें, 3 इक्वेशंस बनेंगी इससे क्या इक्वेशन बनी, 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू, तीनों सेम इक्वेशन है अगर ध्यान से देखें तो। पहले वाले को अगर -2 से डिवाइड कर दो तो सेकंड इक्वेशन बन रही है, और थर्ड वन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। सारी सेम है, सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है। सारी सेम है तो इसका मतलब हम x1 x2 और x3 कोई भी 3 डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। इनमें से 2 डिफरेंट वैल्यू लेंगे और तीसरी वैल्यू जो है वो इससे डिफाइंड हो जाएगी। सपोज करो मैं इस इक्वेशन को लेके चलता हूं तो x2 जो है वो 2x1 और x3 का सम होगा, यही होगा। अब x2 और x1 और x3 अपनी मर्जी से कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लीजिए आप। सपोज करो x1 की वैल्यू 1 पुट करते हो, x3 की वैल्यू 2 पुट करते हो, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 2 4। ये एक आइगन वेक्टर बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के विद रिस्पेक्ट। दूसरा आइगन वेक्टर एक और निकालना है हमें, तो वो बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, x1 की वैल्यू 0 पुट कर लो, x3 की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, कोई मर्जी लिख सकते हो अपने अनुसार। हमें कोई 2 वेक्टर लिखने हैं, इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स बन सकते हैं जिनमें से कोई 2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 x लैम्डा इक्वल्स टू 2 2 आ रहा था, उनके विद रिस्पेक्ट 2 हमने आइगन वेक्टर बना दिए। इसी प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू 8 के विद रिस्पेक्ट भी आप आइगन वेक्टर निकालेंगे। कैलकुलेट कर लोगे इसको, हमें ये दे रखा है कि लैम्डा जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन k प्लस लैम्डा मैट्रिक्स A प्लस के आई का अभिलाक्षणिक मूल होता है। हमें k प्लस लैम्डा को A प्लस के आई का अभिलाक्षणिक मूल सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, A का अभिलाक्षणिक मूल यानी आइगन वैल्यू हमें गिवन है। दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास किसके, लैम्डा एक्स के।
हमें प्रूफ करना है कि a प्लस के आई का जो करेक्टरिस्टिक रूट है वो k प्लस लेमडा है या लेमडा प्लस k है। उसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि k प्लस लेमडा के लिए जो विद रिस्पेक्ट हमारे पास x कोई भी वेक्टर लेके चलेंगे तो a प्लस के आई एक्स जो है वो इक्वल होगा k प्लस लेमडा ऑफ x के। दोनों तरफ kx ऐड करने पर हम kx का ऐड कर रहे हैं तो ax प्लस kx इज इक्वल टू लेमडा x प्लस kx हो जाएगा, वेयर k इज एनी रियल नंबर, कांस्टेंट है, रियल नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। इन दोनों में से अगर x कॉमन लें तो के आई बन जाएगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स को ही ऐड किया जा सकता है, किसी रियल नंबर कांस्टेंट को ऐड नहीं किया जा सकता। x को कॉमन लेंगे तो k के साथ क्या आ जाएगा, आई। सिमिलरली इधर हमारे पास जो है उसमें से अगर x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा लेमडा प्लस k के इक्वल। a प्लस के आई ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा प्लस k ऑफ x है, इसका मतलब a प्लस के आई का आइगन मान लेमडा प्लस के है, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसने दिया है कि यदि k एक अदिश है तो सिद्ध कीजिए k a के आइगन मान a के आइगन मान के k गुना होते हैं। माना a के आइगन मान यानी आइगन वैल्यूज ऑफ a आर लैम्डा। अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है तो इसका मतलब ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। k इज एनी रियल नंबर, और अगर हम इस रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो k ax इज इक्वल टू k लैम्डा एक्स बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है k a इंटू एक्स इज इक्वल टू k लैम्डा इंटू एक्स की फॉर्म में, और ये जो फॉर्म बन रही है उसके अकॉर्डिंग k a का आइगन मान क्या बन गया, द आइगन वैल्यू ऑफ के ए इज इक्वल टू के लैम्डा, जो हमें प्रूफ करना था कि अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो के ए का आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू के हो जाएगा, वो के टाइम्स और हो जाएगा। लिख लीजिए।